dear student, today we are going to learn 7th standard 5th chapter operations on rational number practice set 22 question number 3। तो देखो पहला है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। फर्स्ट है 3/11 इंटू 2/5 फर्स्टली लिखना है। देन यहाँ पे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर का कैंसिल होता है क्या? देखो नहीं होता है बिकॉज ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 5। 3 2 जा 6, 11 5 जा 55। तो आंसर ये 6/55। देन सेकंड 12/5 इंटू 4/15। अब यहाँ पे देखो 12 एंड 15, एक न्यूमरेटर का एक डिनोमिनेटर का चाहिए हमेशा कैंसिल करते वक्त। ओके, 12 और 15 दोनों भी 3 के टेबल में है, तो 3 से डिवाइड करो। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। कैंसिल होता है क्या? नहीं। तो ऊपर का ये कैंसिल नहीं करना है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, पर वो न्यूमरेटर में है दोनों नंबर, इसलिए कैंसिल नहीं होते। इसलिए 4 इंटू 4/5 इंटू 5। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। देन नेक्स्ट है निगेटिव 8/9 इंटू 3/4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ऊपर नंबर है निगेटिव 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1। 1 से मल्टीप्लाई किया वही आएगा निगेटिव 2/3। तो 4 नंबर का देखो 0/6 इंटू 3/4। तो यहाँ पे 0 है इसलिए टोटल मल्टीप्लिकेशन क्या आने वाला है? 0, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स ऐसे दो नंबर जिनका अगर आपने मल्टीप्लिकेशन किया तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है? 1। दैट नंबर्स आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ऐसे नंबर को एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला जाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल है 2/5। 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा? 5/2, क्योंकि 2/5। अब देखो यहाँ पे 2/5 और 5 इंटू 2, अगर आप इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आता है 1। कैसे? देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। तो इसलिए 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/2। देन निगेटिव 3/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निगेटिव 8/3। अगर निगेटिव है तो निगेटिव ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है। देन 3 नंबर निगेटिव 17/39। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निगेटिव 39/70। ओके, और 4 नंबर 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 इक्वल टू, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मीन्स 1 होता है। तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा? 1/7। ओके, अब देखो 5th नंबर निगेटिव 7 एंड 1/3। अब ये देखो
ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। -7 इंटू 3 प्लस 1/3, इनका मल्टीप्लिकेशन करके ये ऊपर का जो न्यूमरेटर में है वो ऐड करना है। 7 इंटू -3 इंटू -7, -3 7 ज़ा 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो -21 में से 1 गया, क्या आएगा? -20/3। तो -20/3 का पहले कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते समय पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बाद में आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है। हेज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -20/3 is -3/20। ओके, अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कैरी आउट द डिविजन्स ऑफ द रैशनल नंबर। फर्स्ट है 40/12 डिवाइडेड बाय 10/4। तो 40/12 पहला रैशनल नंबर एज इट इज़ लिखेंगे, डिवीजन के जगह पे मल्टीप्लिकेशन, और इसका सेकंड फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 4/10। 10 1 ज़ा 20, 20 4 ज़ा 40, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ऊपर नंबर आया 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 1 3। देन सेकंड है -10/11 डिवाइडेड बाय -11/10। पहला फ्रैक्शन एज इट इज -10/11 इंटू 10/11। ओके, अब कैंसिल होता है क्या? ये 10 नहीं कैंसिल करना है, तो 10 इंटू 10 क्या आएगा? निगेटिव है, ये भी निगेटिव है और नीचे का भी निगेटिव है, तो निगेटिव मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव। 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 क्या आएगा? 121। तो इसका आंसर आया 100/121। तो यहाँ पे देखो थर्ड नंबर का फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ 7/8, डिवीजन के जगह पे मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा फ्रैक्शन का इन्वर्स -6/3। तो ये 8 और ये 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। ऊपर है -7 इंटू 1 और 4 इंटू 1 इक्वल टू -7/4। देन 2/3 इंटू, अब ये नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 ऊपर -1/4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 इंटू -1, -1/3 इंटू 6। अब यहाँ पे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11/5 डिवाइडेड बाय 6 5 ज़ा 30 प्लस 3 33/6। तो पहला फ्रैक्शन एज इट इज डिवीजन के जगह पे मल्टीप्लिकेशन 6/33। 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33। अब 3 और 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1, 2/5। आंसर आया 2/5। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट फ्रैक्शन -5/30 इंटू 26/7, सेकंड फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, -5 इंटू 2 -10, और 1 इंटू 7 7।
आंसर आया -10/7। 9/11 इंटू -8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/8। तो 9 इंटू 1 निगेटिव है इसलिए निगेटिव। 11 8 ज़ा 88। 5 पहला फ्रैक्शन एज इट इज़, पहला नंबर, देन डिवीजन के जगह पे मल्टीप्लिकेशन और इसका इन्वर्स। तो ऊपर का मल्टीप्लिकेशन 5 5 ज़ा 25/2। I hope you understood all the problems very well. Thank you.